तो आज हम एक ऐसे जापानी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें कहते हैं कि एक लंबी और भरपूर जिंदगी जीने का राज छुपा है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा सफर शुरू होता है जापान के दक्षिण में बसे एक छोटे से आइलैंड पर। ये आंकड़ा है ओकिनावा का। यहाँ पर दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग कहीं ज्यादा हैं। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है ना, उससे तो बहुत बहुत ही ज्यादा। तो क्या ये सिर्फ अच्छा खाना पीना या वहाँ का मौसम है? हाँ, वो सब तो है ही, लेकिन ओकिनावा के लोगों के पास कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके पास जीने का एक बहुत मजबूत मकसद है, और जीने की इसी वजह को, इसी मकसद को एक बहुत ही खास जापानी शब्द में कह सकते हैं समेटा गया है। वो शब्द है इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है वो वजह जो किसी को हर सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत दे, वो चीज जो जिंदगी में असली खुशी, सैटिस्फैक्शन और मीनिंग भर दे। ये एक जापानी कहावत है, सिर्फ एक्टिव रहने से ही 100 साल जीने की इच्छा होगी। और ये सोच उनके कल्चर में इतनी गहरी है कि जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं ना, वैसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ है ही नहीं। मतलब वहाँ लोग वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें सच में प्यार है, जब तक उनकी सेहत इजाजत देती है। और यही तो उनका इकिगाई है, वो ताकत जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। अच्छा, जीने के मकसद का ये आइडिया सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। मजे की बात तो ये है कि ये साइकोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल ब्रांच की नींव भी है। इसे कहते हैं लोगोथेरेपी। ये साइकोलॉजी का वो स्कूल है जो लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद करता है। लोगोथेरेपी का मानना है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी कर सकता है। और हाँ, ये साइको एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। देखिए, जहाँ साइको एनालिसिस अतीत में झांकता है, पुरानी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करता है, वहीं लोगोथेरेपी का पूरा फोकस भविष्य पर होता है। एक ऐसे भविष्य पर जिसका कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। इसके फाउंडर विक्टर फ्रैंकल ने यह बात खुद नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में महसूस की थी। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने के लिए कोई क्यों था, कोई वजह थी, वही उन भयानक, अकल्पनीय हालातों को भी झेल गए। तो इकिगाई का ये जो फलसफा है, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसे सपोर्ट करती हैं रोजमर्रा की कुछ खास आदतें। ऐसी आदतें जो सेहत और कम्युनिटी दोनों का ख्याल रखती हैं। जैसे कि हारा हाची बू, ये एक कहावत है जो खाने से पहले दोहराई जाती है। इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो, मतलब कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाना। ये छोटी सी आदत, बस इतनी सी, शरीर को डाइजेशन के लंबे और स्ट्रेसफुल प्रोसेस से बचा लेती है। और फिर है मोआई। ये एक तरह का इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ऐसे लोगों का जिनकी पसंद नापसंद मिलती है और जो जिंदगी भर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक तरह से दोस्तों का पक्का वाला सर्कल। और ये जो इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फीलिंग है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे उम्र बढ़ती है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला? इकिगाई से भरी जिंदगी का ये एक और बहुत जरूरी पहलू है, किसी काम में पूरी तरह से खो जाने की कला। इस अवस्था को कहते हैं फ्लो। ये वो कमाल की स्टेट होती है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस इतना मजेदार होता है कि बस उसे करने के लिए ही किया जाता है, और इसी स्टेट में हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस फ्लो स्टेट तक पहुंचना कोई जादू नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे पता होना चाहिए कि करना क्या है और कैसे करना है। काम थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए ताकि स्किल्स का इस्तेमाल हो। और सबसे जरूरी, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, फुल कंसंट्रेशन। और यहीं पर आती है आज की दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत। हर तरफ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि फ्लो तक पहुंचने के रास्ते में जो सबसे बड़ा पत्थर है वो है मल्टीटास्किंग। ये टेबल देखिए, जब एक काम पर ध्यान लगाया जाता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चीजें याद रहती हैं, गलतियां कम होती हैं। और मल्टीटास्किंग के साथ प्रोडक्टिविटी 60% तक गिर जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है, और फ्लो में जाना तो भूल ही जाइए। साइंटिफिक एविडेंस इस बात को बिल्कुल साफ करता है। जापान में फ्लो की स्पिरिट का एक जीता जागता उदाहरण है ताकुमी। ताकुमी यानी कारीगर। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक जुनून के साथ बस एक ही क्राफ्ट में महारत हासिल करने में लगा देते हैं। दशकों का फोकस्ड डेडिकेशन। तो एक साफ मकसद,
एकदम गहरा फोकस और एक मजबूत कम्युनिटी, इन सब आइडियाज को जब हम एक साथ लाते हैं तो इकिगाई का असली मतलब समझ आता है। और ये सब मिलकर हमारे लिए बस एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं